नमस्कार दोस्तों, आज का प्रसंग है गुरु का आशीर्वाद। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। एक बार एक लड़का गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उसे समाचार मिला कि तुम्हारी बहन की शादी है, जल्दी से गांव आ जाओ। उसने जाकर गुरुजी को अपनी बहन की शादी के बारे में बताया। वह गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन की शादी इतनी धूमधाम से हो कि पूरे गाँव में उसकी जैसी शादी किसी की भी ना हुई हो। अगले दिन वह अपने गांव के लिए विदा होने लगा तो उसने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी मनोकामना ईश्वर पूरी करे। तुम्हारी बहन की शादी जितनी धूमधाम से तुम चाहते हो वैसे ही हो। गुरुजी ने उसे अनार के थैले भर कर दिए और कहा कि तुम्हारी बहन के विवाह में ये काम आएंगे। वह सोचने लगा कि गुरुजी चाहते तो कोई आर्थिक मदद कर सकते थे, लेकिन गुरुजी ने अनार क्यों दिए। लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद लेकर वह अपने गांव की ओर चल पड़ा। उसका गांव गुरुकुल से बहुत दूर था। रास्ते में वह कुछ देर विश्राम करने के लिए रुका। वहां पर घोषणा हो रही थी कि राजकुमारी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसकी दवा के लिए अनार के रस की ज़रूरत है। उस नगर के राजा की बेटी का स्वास्थ्य काफ़ी समय से खराब चल रहा था। उसके इलाज कई वैद्य कर चुके थे। अगर किसी के पास अनार हो तो राजमहल में आ जाए, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। जब उस लड़के ने घोषणा सुनी तो वह सिपाहियों से कहने लगा कि मेरे पास अनार है, आप इसे राजकुमारी के इलाज के लिए राजमहल भिजवा दें। वैद्य जी के द्वारा दी गई औषधि अनार के रस के साथ खाते ही राजकुमारी के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। राजा ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और कहा कि आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी के स्वास्थ्य में कई दिनों बाद सुधार आया है। तुम इतने सारे अनार लेकर कहाँ से आ रहे हो। उसने राजा को बताया कि उसकी बहन की शादी है। अनार मुझे मेरे गुरुजी ने दिए हैं और मैं गुरुकुल से लेकर इनको आ रहा हूँ। राजा ने कहा कि तुम्हारी बहन की शादी की जिम्मेदारी अब मेरी है। तुम्हारी बहन की शादी ऐसी होगी कि आसपास के गांव वाले बहुत समय तक इसे याद करेंगे। राजा के मुख से यह वचन सुनते ही उसे गुरुजी का आशीर्वाद याद आया कि मेरे गुरुजी ने यही आशीर्वाद दिया था। अब उसे समझ में आया कि गुरुजी को इस घटना का आभास पहले से ही था, इसलिए ही गुरुजी ने मुझे उपहार के रूप में वित्तीय सहायता नहीं अनार दिए हैं। आज वह जान चुका था कि गुरु के आशीर्वाद में कितनी शक्ति होती है। वैसे ही गुरुजी के लिए श्रद्धा से उसका सिर झुक गया। तो दोस्तों, बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा। यदि पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के बहुत अच्छी प्रसंग और वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं।